राहुल दादांकडून तुम्हाला सर्वांना भाऊबीजच्या खूप 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 शुभेच्छा। चला अपन शुरू करूं अपना लेक्चर। लेक्चर नंबर 3 पार्शियल डेरिवेटिव। इसके पहले हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अगर जिसने भी लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड नहीं देखा है तो प्लीज यार जाके लेक्चर नंबर फर्स्ट एंड लेक्चर नंबर सेकंड देखो, क्योंकि मेरे पढ़ाने का जो स्टाइल है बिल्कुल अलग है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं 12th से टॉपिक को रिलेट करता हूं कि जो बच्चे 12th में अगर नहीं भी अच्छे से पढ़े हैं, मैंने पूरा का पूरा लेक्चर नंबर फर्स्ट में 12th का पूरा फॉर्मूले सब कुछ सब रिवाइज करा के दिया है उसके अंदर। अगर आपको बेसिक अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो भी आप ये टॉपिक अच्छे से कर लोगे, और ये टॉपिक एक डिफिकल्ट टॉपिक में समझा जाता है, बट आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखा तो बहुत सिंपल हो जाएगा। और आज हम लेक्चर नंबर 3 की ओर है। चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो इस टॉपिक में हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यहां पे हमें क्या करना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा होगा डेल यू बाय डेल एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर वहीं पे अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर होता तो वो समझ जाना सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो यहां पे अगर आप देखोगे आगे, यहां पे भी देखो आपको दिख रहा होगा डेल यू बाय डेल एक्स, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर का मतलब समझ में आ गया है। तो हम जस्ट सॉल्व करना वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आता है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें दिया है u इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, प्रूव दैट समथिंग हमें दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल वाई ऐसा कुछ दिया है, और आगे कुछ दिया है वो हमें प्रूव करना है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रूफ में ये देखना है कि आपको डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है क्या? हाँ निकालना है। तो डेल यू बाय डेल एक्स तो सर आपने तो लेक्चर नंबर फर्स्ट से तो ये चीज तो एकदम भारी वाला सिखा दिया है। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख रहा हूं u इक्वल टू, जो मेरा क्वेश्चन है, कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे मैंने लिखा, अब मैं क्या करूंगा, डेल यू बाय डेल एक्स का वैल्यू निकालूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू यस व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस। मैंने लेक्चर नंबर फर्स्ट में बता दिया। अगर आप मेरा लेक्चर कंटिन्यूअस देख रहे हो तो आपको याद होगा, या आपने 12th किया होगा तो आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन, और जो भी ब्रैकेट में लिखा है वो पार्ट पूरा का पूरा लिख दो। एक्चुअली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो यहाँ पे एक्स आना चाहिए था, बट ब्रैकेट में कुछ और भी आया, तो इसे मैं बोलता हूं बैड फंक्शन। बैड फंक्शन मतलब इसका हमें फिर से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस साइन। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई ऐसे ही होगा, इनटू, अब देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो इसमें जो y वाला टर्म होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स वाला का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, और ये y वाला टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला है। अगर x के साथ होता तो जीरो नहीं होता। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो टर्म है अगर वो जीरो से प्लस होता है तो 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो ये माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स। ओमकार सर एक बार चेक कर लो लेक्चर चालू है कि नहीं। देन यहां पे साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब देखो मैंने ये लिख दिया, ये वाला टर्म बस आगे ले लिया और इसको लिख दिया, और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। इसे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेम दोस्तों आपके बुक पे ऐसे आप दो पार्ट कर सकते हो, या तो एक के नीचे एक सॉल्व कर सकते हो। सेम आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे u इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई को आप सॉल्व कर सकते हो, और सेम यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि डेल यू बाय डेल वाई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस, फिर से बताया था, माइनस साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा, डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि ये बैड फंक्शन है। तो यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई के यहाँ पे अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे आपने लिखा, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, फिर से डेरिवेटिव
साइन ये सेम अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इनटू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो y है, मतलब x वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ y। अब अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इनटू, अब यहाँ पे ये 0 से प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ वाई, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, ये वाला टर्म मैं आगे ले ले रहा हूं, तो -1/2 अंडर रूट ऑफ वाई साइन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस, मजा आ रहा है कि नहीं, अंडर रूट ऑफ वाई। अब भी सब पढ़ लोगे ना तो लास्ट में बहुत मजा आएगा, क्योंकि अभी 1 से 2-3 महीने के अंदर आपका सेमिस्टर आ जाएगा, और सेमिस्टर आ जाएगा तो यार सब चीजें ऐसे ऐसे उड़ने लगेगी, क्या क्या करे क्या करे। तो ये दोनों आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमने डेल यू बाय डेल एक्स निकाल दिया, डेल यू बाय डेल वाई निकाल दिया। अब मैं क्या करता हूं पता है, ये वाला टर्म लेता हूं, ये कंसीडर करता हूं, और कंसीडर करने के बाद देखता हूं कि मेरा आंसर आता है कि नहीं आता है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेता हूं, पहले इसको लिख लेता हूं जो मैं कंसीडर करने वाला हूं। क्या मैं कंसीडर करने वाला हूं, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। ओके, हम ये कंसिडर करने वाले हैं, इतना ही पार्ट लेके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारा आंसर, फाइनल आंसर अगर मुझे ये पूरा मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देखते हैं, आएगा आंसर तो जरूर आएगा। अब देखो मैं इसे ऊपर ले ले रहा हूं, अब 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये x है, यहाँ पे x सेम ले ले रहा हूं। देन डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर क्या है दोस्तों, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर है -1/2 अंडर रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स, फिर यहाँ पे क्या है साइन, फिर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देखो ये पूरा का पूरा हमने टर्म लिख दिया, बीच में प्लस है, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया है, y है, y भी मैंने ले लिया। देन अगर आप देखोगे डेल यू बाय डेल वाई, फिर डेल यू बाय डेल वाई 1/2 अंडर रूट वाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ऐसा लगेगा यार 12th नहीं किया था, 12th में इतना हार्ड था। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर सर अब बहुत इजी लग रहा है, बहुत सिंपल लग रहा है। अब देखो ये अगर फिर से, अब देखो ये वाला पार्ट मैं फिर से कॉपी कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। अब यहाँ पे अगर आपको पता होगा ये x है और ये रूट x है, ये x का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। ये किसका मतलब होता है, x का। तो x की जगह पे 2 अंडर रूट एक्स है, तो उसमें से एक रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये x का मतलब ये 2 है, और उसके ये वाला नीचे एक अंडर रूट एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एक अंडर रूट एक्स बचा, तो यहाँ पे एक अंडर रूट एक्स बचा, ये साथ में माइनस साइन, देन यहाँ पे क्या आएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। देखो इतना बेसिक से मैं बता रहा हूँ लेक्चर्स को, तो प्लीज यार सपोर्ट करो, अपने दोस्तों तक भेजो, जिससे हमें भी कमेंट करो, लेक्चर्स कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा, और कमेंट के बाद कमेंट जब रीड करता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। देन यहाँ पे देखो ये y का भी सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे रूट y है, तो ऊपर कैंसिल होके इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट y आ जाएगा, और क्या बचा, हाँ नीचे का मैंने 2 आई थिंक लिखा नहीं है, देखो ये कैंसिल हो गया, तो नीचे 2 ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी नीचे 2 बचेगा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। हमने पूरा का पूरा टर्म लिख दिया। अब ये होने के बाद अब देखो ये x है, डेल यू बाय डेल एक्स है, ये प्लस y है, डेल यू बाय डेल y है। अब देखो ये वाला टर्म मैं इधर ले रहा हूं, क्योंकि अगर आप ऊपर प्रूफ देखोगे ना, ये देखो अगर आप प्रूफ देखोगे ना, देखो प्रूफ में देखो सब चीजें इक्वल के इधर है, ये देखो ये दिख रहा है सब चीजें इक्वल के यहाँ पे, तो मैं इसलिए उसको इक्वल के यहाँ पे ले रहा हूँ। प्रूफ देखते देखते ना आप बहुत सारी चीजें सॉल्व कर दोगे। देखो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स अपॉन 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और यहाँ पे ये भी क्या इक्वल के इधर आ गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा अंडर रूट वाई अपॉन 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब देखो सब चीजें इक्वल के यहाँ पे आ गया, तो ये इक्वल वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये x है,
थोड़ा ढंग से बन जाओ भाई। ये x है, ये डेल यू बाय डेल एक्स है, ये y है, ये डेल यू बाय डेल y है। और अगर आप ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में देखो 1/2, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, ये देखो ये ऊपर कुछ नहीं तो 1 ले रहा हूं, नीचे 2, तो 1/2 दोनों में कॉमन है। ये नीचे 2 दिख रहा है, ऊपर कुछ नहीं तो 1 है। और दोनों में देखो ये और कौन सा टर्म कॉमन है, ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म कॉमन है, ये देखो ये दोनों में। तो ये वाला भी टर्म बाहर ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब अगर देखोगे तो यहां पे कौन सा टर्म अंदर बचा, इसमें से मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो क्या बचा अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स आया, यहाँ पे बीच में प्लस है भाई, प्लस है, और यहाँ पे अंडर रूट वाई। क्या बात है सर, इतना इजी कर रहे हो आप। और इक्वल टू दोस्तों 0। आई थिंक अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। बट जो हमारे क्वेश्चन में ये साइन वाला पार्ट है उन लोगों ने वहां लिखा था, तो हम वहां पे लिख देंगे। ये देखो आपको दिखाता हूं, देखो अपना ये दोनों आ गया, हाफ भी आ गया, ये वाला पार्ट अपना आगे है, ये वाला पार्ट अपना पीछे है। तो मल्टीप्लीकेशन में जब अगर समझो 2 × 3 या 3 × 2 सेम ही आंसर आता है, तो इसे आप लिख सकते हो। अब चलो मैं इसे लिख के हैंड्स प्रूफ लिख दे रहा हूं। अब देखो मैं इसे लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस हाफ। अब पहले ये लिख दो यार, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, और फिर क्या लिखोगे, साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई एंड विच इज इक्वल टू 0। और दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया, और यहाँ पे हैंड्स प्रूफ, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस इसके अंदर क्या हो सकते हैं, आपको आ सकते हैं। कौन मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, 2 आंख है और बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, समझा आपको। चलो आगे। अब नेक्स्ट है यहाँ पे u इक्वल टू लॉग समथिंग दिया है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो इस तरह से एक और क्वेश्चन है, अलग सा क्वेश्चन है, उसे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं गिवन लिख दे रहा हूं, u इक्वल टू लॉग 10x प्लस 10y। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, मैं एक बार डेल यू बाय डेल एक्स निकाल ले रहा हूं, एक बार डेल, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना डेल यू बाय डेल एक्स, और एक बार क्या है डेल यू बाय डेल वाई। फिर मैं एलएचएस ले लूंगा और अपने आप उसका आंसर 2 आ जाएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो देखो मैं यहाँ पे मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, फिर से अब आप लिख लेना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू लॉग, ये देखो लॉग है, यहां से देखा करो क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है। ये सब मैंने सिखाया लेक्चर नंबर फर्स्ट में, आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, तो यहां से देखना है लॉग। और ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो टर्म दिख रहा है ना, ये आपका x हो जाएगा। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो क्या आएगा 1/x, क्या है हमारा, x है हमारा 10x और 10y। ये हमारा x की जगह पे आया, तो 1/x, x की जगह पे जो था मैंने लिख दिया। बट एक्चुअल में यहां पे क्या आना चाहिए था, एक्चुअल में यहां पे आना चाहिए था, यहाँ पे x आना चाहिए था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा आया, तो ये क्या हो गया, बैड फंक्शन। तो याद है हम फिर से इसका डेल यू बाय डेल एक्स लिखते हैं, पर डेल यू बाय डेल एक्स अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं। फिर से ये बैड फंक्शन होगा तो इसका फिर से डेरिवेटिव निकालोगे, और फिर से अगर इसका आप डेरिवेटिव निकालोगे तो इसका डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लोगे। चलो लिख देता हूं, ये बैड फंक्शन हो गया तो डेल यू बाय डेल एक्स। पर ये सीख जाओ, ये आपको लिखना नहीं है, हाँ बार बार नहीं लिखोगे, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, मैं आपके लिए लिख रहा हूं। अब देखो ये क्या हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स विच इज इक्वल टू ये 1/10x प्लस 1/+10y इनटू, अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो x वाला ही हमें सॉल्व करना है, y वाला कांस्टेंट होके 0 हो जाएगा। x का 10x का डेरिवेटिव याद कराया था, इसलिए लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10x का डेरिवेटिव सर आपने याद कराया था sec²x, और 10y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, 0 होगा, तो उसे हम 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो फाइनली हमने डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर निकाल दिया है। डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर है sec² x प्लस 0 क्या होगा, sec²x, और नीचे क्या आएगा 10x प्लस 10y। सेम इसी तरह से आप सिमिलरली लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा सिमिलरली मत लिखना, डायरेक्ट सॉल्व करना। अब सेम यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा डेल यू बाय डेल वाई का, यहाँ पे sec²x है तो वहां पे sec²y हो जाएगा। देखो मैं निकाल रहा हूं u log 10x
प्लस 10y, ये क्वेश्चन है भाई। अब मैं यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई क्यों ले रहा हूँ? डेल यू बाय डेल वाई में यहाँ पे है अच्छा यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई होगा, ये डेल यू बाय डेल वाई करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में। तो ये डेल यू बाय डेल वाई है और मुझे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये डेल यू बाय डेल वाई वो लाइन लिख लेना, डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अब जैसे log x का डेरिवेटिव होता है वैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा का पूरा x हो जाएगा, मतलब समझ जाओ y, तो यहाँ पे नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y, यहाँ लिखा। और ये क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया। और बैड फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो बैड फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो याद है ये विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो डेल यू बाय डेल वाई आएगा। और ये सेम टू सेम, थोड़ा सा स्पेस दे दूँ थोड़ा सा, अब देखो ये पूरा का पूरा बैड फंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे x आना चाहिए था, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू y है तो यहाँ पे y आना चाहिए था, बट कुछ और आया। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में सब सिखाया है, ये हमने 12th में किया है, पर मैंने पूरा रिवाइज करा है, आई थिंक दिख रहा है, हाँ। देन डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू 1/10x प्लस 10y, देखो ये लिखा आपने, इनटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y आपको विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो x वाला टर्म 0 हो जाएगा, और बस 10y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर y, जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इस तरह से यहाँ पे sec स्क्वायर x है तो वहां पे sec स्क्वायर y आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, sec स्क्वायर y अपॉन नीचे क्या है 10x प्लस 10y। अब यहाँ पे ये सेम टू सेम है। अब ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। अब हमें क्या करना है, ये मेरा LHS वाला पार्ट लेना है और इस LHS के पार्ट को लेके सम को सॉल्व करना है। ये बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि सब चीजें साथ में करते जाओ। अब देखो मैं LHS लिख रहा हूं, LHS मेरा क्या है, sin 2x क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस sin 2y डेल यू बाय डेल वाई, वहां पे डेल एक्स मैंने गलती से लिखा था, डेल यू बाय डेल वाई। ये पूरे को सॉल्व करके मेरा आंसर 2 आना चाहिए। चेक करते हैं 2 आंसर आता है कि नहीं आता है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। देखो sin 2x, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपको, sin 2x के पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमने sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था। sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 2 थीटा था, यहाँ पे वो क्या हो गया, सिंगल थीटा हो गया। तो ये सब जो कुछ चीजें हैं वो आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो टेंशन मत लेना, वो मैं आपको साथ में लेक्चर के बीच बीच में याद करा दे रहा हूँ। तो ये हमने 11th क्लास से पढ़ा है। तो यहाँ पे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो sin 2x यहाँ दिख रहा है, तो उसकी जगह पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा मतलब 2, यहाँ पे क्या है 2x है, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर ये है पूरा, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर क्या है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन 10x प्लस 10y, इसको ब्रैकेट में ले ले रहा हूं। सेम यहाँ पे बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है। देखो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो सब चीजें आपको समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे sin 2y है, देखो 2y से डरना नहीं है, सेम ऐसे ही एक्सपांड करो। देखो क्या आएगा, 2 sin, अब x की जगह पे क्या हो जाएगा y, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय डेल वाई का आंसर हमने निकाला है, यहाँ पे क्या है sec स्क्वायर y अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y, ये भी हो गया। अब ये होने के बाद अब बस इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखते हैं, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos x है। अब देखो यहाँ पे याद है आपको, मैंने, अगर आपने मेरा लेक्चर अगर स्टार्टिंग से ट्रिगो का देखा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके फर्स्ट लेक्चर में दिया था कि हाउ टू लर्न डेरिवेटिव्स फॉर्मूले, तो उसमें मैंने हस्बैंड एंड वाइफ बताया था। या अगर वो नहीं देखा होगा तो अगर ट्रिग्नोमेट्री का याद रखना, सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये याद रखना, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे वही sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1/cos स्क्वायर एक्स, और नीचे का सेम टर्म कोई दिक्कत नहीं, 10x प्लस 10y सेम। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2 साइन वाई इंटू कॉस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। ये मैं क्यों कर रहा हूं वो आपको समझेगा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y। अब देखो अगर ध्यान से अगर देखोगे तो ये देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली दोस्तों साइन, अब ये जो 2 साइन है ना ये ऐसा हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, साइन 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। मैं हर एक स्टेप करके दे रहा हूं, कोई दिक्कत ना हो तुम्हें। देन नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x प्लस 10y। चाहता तो मैं 2-3 स्टेप गायब भी कर देता, फटाफट लिख देता, पर मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चों को मेरा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। 2, अब देखो साइन वाई है, 1 सा साइन वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन वाई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 2 कॉस था तो एक कॉस वाई बचा है। अब फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y, यहाँ पे ये हो गया। अब इसके बाद अगर देखोगे, इसके बाद अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 साइन अपॉन कॉस फॉर्मूला है, साइन अपॉन कॉस याद रखना, मैं इसे हमेशा बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूं जब मैं पढ़ाता हूं 9, 10, 11, 12 को। तो इस फॉर्मूले को साइन अपॉन कॉस विच इज इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 10x आएगा और नीचे क्या है 10x प्लस 10y। और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10y और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x प्लस 10y। प्लीज बोरिंग मत होना यार। देन इसके बाद 1 बाय 1 मेरे साथ सॉल्व करते जाओ। अब अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला पार्ट सेम है, याद है नीचे अगर 2 और 2 रहेगा तो या नीचे 5 और 5 रहेगा, जैसे देखो ऐसा, देखो 1/5 और 3/5, तो हम 5 1 टाइम लिखते हैं और ऊपर के नंबर को प्लस करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं, नीचे का टर्म सेम है तो मैं यहाँ पे 10x प्लस 10y को 1 टाइम लिख रहा हूं, क्या बात है, और ऊपर वाले टर्म को प्लस कर दो तो ये क्या है 2 10x और ये क्या है 2 10y। अगर आप चाहोगे तो इसे और भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, दोनों को ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो, वहां पे 2 दिखाई दे रहा होगा तो 2 कॉमन, देन 10x प्लस 10y और यहां पे क्या आएगा 10x प्लस 10y। अगर देखोगे तो ये दोनों सम क्या है, दोनों टर्म जो है वो सेम है, तो क्या आएगा, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल होने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या बचा 2 बचा और विच इज इक्वल टू RHS। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने लेंथी किया सॉल्व, इसलिए लंबा गया। अब भाई ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। देखो यहाँ पे पूरे को सॉल्व किया और मेरा आंसर क्या है 2 है। तो सबसे पहले कुछ नहीं सोचना है, सबसे पहले सिंगल डेरिवेटिव निकाल दो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दो, देन उसके बाद 1 बाय 1 हमें क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व करना है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखते हैं फिर से वही दिख रहा है मुझे, यहाँ पे del u बाय del x निकालना है और del u बाय del y निकालना है। चलो फिर यहाँ पे u इक्वल टू लिख देता हूँ, u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और 1/2। यहाँ पे भी लिख ले रहा हूँ u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और रेस टू में 1/2। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, वहां पे विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहा हूं और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब याद है आपको d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n का फॉर्मूला क्या है nx n-1, याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में याद करा है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, ये आपका क्या हो जाएगा n, तो ये नीचे आ जाएगा, देन जो बीच में टर्म है वो सेम होगा x 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये सेम है। देन इसके बाद क्या आएगा n-1, रेस टू में n क्या है हमारा 1/2। अब -1 ले लिया, सेम इस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर दिया, देन del u बाय del x विच इज इक्वल टू, ये देखो -1/2, देन ये 1 माइनस, हाँ एक और चीज गड़बड़ हुआ, हाँ एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान देना, हमने बैड फंक्शन लिया ही नहीं इस पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने x n-1 लिया। अब याद है यहाँ पे x की जगह अगर देखोगे आप x आया क्या, x की जगह सर x तो आया नहीं, तो ये बैड फंक्शन हो गया ना, तो हमें एक और बैड फंक्शन लेना है।
अब देखो मैं बैड फंक्शन अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अब मैं वो डेल यू बाय डेल एक्स लिख के फिर से पूरा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, मतलब इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डेरिवेटिव ले लो। तो x के रिस्पेक्ट में लोगे तो 1 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें x ही मतलब है, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो टर्म बचेगा साथ में वो लिखना है 2 बचेगा, और साथ में क्या है y है, ये आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये y स्क्वायर है, कांस्टेंट हो जाएगा। जब y अकेला होगा तो मैंने बोला है 0 होगा। यहाँ पे y क्यों 0 नहीं हुआ, क्योंकि x के साथ है, तो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस साथ में आएगा, 2 भी आएगा, और साथ में y भी आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1। तो साथ में मैंने इसका बैड फंक्शन भी सॉल्व कर दिया। अब बैड फंक्शन सॉल्व होने के बाद, अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट चलना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर मैं देखूं तो -1/2, देखो ये 2 कैंसिल कर सकते हो, तो 1/2 लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये 2 आपने कैंसिल कर दिया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या आया, y, और यहाँ पे 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप इसका सिंप्लीफाई करोगे तो करो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये -1/2 -1, तो ये -1, 2 1 2 और नीचे 2, तो फाइनली क्या -3/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -3/2। तो ये भी अगर ये सब आपको चाहिए तो लिख के रख लो कि किसी को कंफ्यूजन ना हो कहां से मैं दे रहा हूं। अब ये हो गया, और अगर मैं इसे सिस्टमैटिक लिखूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये y। अब देखो यहाँ पे अगर आप प्रूफ देखोगे तो प्रूफ y और u के टर्म में, u मतलब क्वेश्चन के टर्म में, तो ये वाले पार्ट को मैं क्वेश्चन के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में -1/2 है, तो ये देखो -1/2, ये जो 3 है ना, मैं ये 3 को ऐसे लिख सकता हूं, ये 3 को मैं यहां लिख सकता हूं। अगर आप देखोगे तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर सेम ही आएगा। जैसे देखो a⁻m और यहाँ पे n है, तो इसे मैं a⁻mn लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, फिर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंडाइसिस का प्रॉपर्टी अप्लाई किया, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि u के टर्म में, तो मुझे यहाँ पे u कुछ लाना है। तो देखो मैंने ये 3 को क्या कर दिया है, बाहर ले लिया है। 3 को बाहर लिया तो ऊपर कुछ नहीं, तो 1 है। अगर आप चाहिए तो 3 को मल्टीप्लाई करो, देखो 3 1 3, तो फिर से ऐसा आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y, ये पूरा टर्म, ये जो दिख रहा है, ये आपको पूरा टर्म जो दिख रहा है वो देखो आपको u की तरह दिख रहा है। पूरा टर्म किसकी तरह दिख रहा है, u, तो इसकी जगह पे u आ जाएगा, और ऊपर क्या है 3। तो फाइनली हमने यहाँ पे डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर क्या कर दिया, निकाल दिया है। देखो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। इतना सब कुछ क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सोचना होगा। देन ये होने के बाद आपको सेम इस वाले पार्ट पे जाना है, और यहां पे क्या निकालना, डेल यू बाय डेल वाई। देखो मैं निकाल रहा हूं डेल यू बाय डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, सेम फॉर्मूला, एन, सेम ये बैड फंक्शन की तरह, देखो एन एक्स n-1, n-1 सेम लिखा। और आपको पता है ये क्या है, हमारा बैड फंक्शन है, क्योंकि यहां पे क्या आना चाहिए था, जैसे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो यहाँ पे वाई आना चाहिए था, बट यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म आया, तो ये क्या हो गया, बैड हो गया। तो हमें बस y देखना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसमें बस अपना फोकस किसके ऊपर होगा, y के ऊपर होगा। y का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1, और उसके साथ में जो टर्म है वो वैसे का वैसे ही आएगा, उसके साथ में क्या 2x है, वैसे का वैसे ही आएगा। और यहाँ पे ये देखो ये y फिर से दिखा, तो y हमें y है ना, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऐसे आता है, वैसे ही y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y आएगा। तो प्लीज ध्यान से समझना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। देन डेल यू बाय डेल वाई विच इज इक्वल टू, आपको अब डायरेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सम बहुत लेंथी चले जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये -1/2 है, ये 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे को सॉल्व करोगे तो दोस्तों -3/2 आएगा। देन अगर आगे आप जाते हो तो अगर ध्यान से अगर सॉल्व करते हो तो ये दोनों में से आपको 2 कॉमन दिखाई देता है, तो माइनस अंदर x बचेगा और प्लस y बचेगा। तो ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया। देन अगर आप डेल यू बाय डेल वाई, अब देखो ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो अंदर क्या हो जाएगा x प्लस में, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस वाई। ये समझा कैसे है, देखो -1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो ये x प्लस हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस, फिर ये y क्या हो गया, माइनस हो गया। देन यहां वाला टर्म आपको पता है, इसको मैं कैसे लिखता हूं, -2xy, यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये -3/2 को मैं कैसे लिखूंगा, ये -1/2 लिखूंगा,
और यहाँ पे होल ले लूंगा बस इतने ही पार्ट का, और यहाँ पे 3। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही टर्म आएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू ये x माइनस वाई, ये तो सेम है। ये पूरा टर्म क्या है आपका u है, तो ये आपका u आया और साथ में ऊपर क्यूब है, तो ये क्यूब। तो दोस्तों यहाँ पे आपने डेल यू बाय डेल वाई भी निकाल दिया। आप बोलोगे सर आप u में क्यों जा रहे हो, तो देखो यहाँ पे यार u के टर्म में प्रूफ बोला है तो इसलिए जाना पड़ेगा। देन इसके बाद अब आगे आ जाओ। अब बस मैं अपना LHS लिख दे रहा हूं। LHS मेरा क्या है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं LHS विच इज इक्वल टू x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स, दिख रहा है ना, माइनस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई। और हमें ये पूरे को प्रूफ करके y स्क्वायर u क्यूब हमें आंसर लेकर आना है। देखते हैं लेकर आ पाते कि नहीं हम। अब देखो यहां पे ये आपने लिखा, ये भी आपने लिखा, ये x ऐसे ही है, डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर निकाल दिया y। अब आपको समझ रहा हो कि मैंने स्टार्टिंग में बेसिक इतना क्यों लिया। देन अगर ये y ऐसे ही है, डेल यू बाय डेल वाई का आंसर जो है वो लिख देते हैं x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या है y क्यूब। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो x y क्यूब ऐसे ही है, ये y है, ये u क्यूब यहाँ पे मैं ले रहा हूं, और यहाँ पे x माइनस वाई ऐसे लिख दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर कुछ बच्चों को नहीं समझेगा तो इसको मैं आगे लेके फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। देन ये एक्स वाई यू क्यूब, यू को थोड़ा मैं फॉर्म में अलग लिख दे रहा हूँ, यू क्यूब। अब देखो यहाँ पे y यू क्यूब और ये साथ में x हो गया, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x y यू क्यूब। देन यहाँ पे ये देखो माइनस माइनस प्लस, फिर से ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो y ऐसे ही होगा, ये y ऐसे ही होगा, y देखो ये भी y है, सॉरी ये भी क्या है y है, तो y और y स्क्वायर और क्या आ जाएगा u क्यूब। अब देखो y स्क्वायर और u क्यूब आया। अब देखो ये दोनों टर्म को ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से। अगर दोस्तों ये दोनों टर्म को अगर आप देखते हो तो दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो ये दोनों के दोनों टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और कैंसिल हो गए फाइनली यहाँ पे आपका आंसर क्या है वाई स्क्वायर यू क्यूब। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर 32 मिनट्स का हो गया, और यहाँ पे सब चीजें आपको समझ में आई होगी आज के लेक्चर्स में। और अगर आप देखोगे तो हमने ये लेक्चर, ये यहाँ पे हमने पूरा प्रूफ भी कर दिया है। देखो हमें यही प्रूफ करना था, देखो वाई स्क्वायर यू क्यूब। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। 3 क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूं। देखो ये ux मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स, याद रखना। और ये uy मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल वाई। और इसको सॉल्व करके हमें क्या लेना है, u लेकर आना है। तो पहले आप u इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई लिख दो। फिर यहां पे आप क्या करो पता है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालो। याद है आपको फॉर्मूला u बाय वी रूल, कौन सा रूल, u बाय वी रूल। पहले हम v लिखेंगे, v देखो मैं थोड़ा सा हेल्प करके दे रहा हूं, आपने v लिखा। देन इसके बाद आप u का डेरिवेटिव निकालोगे। इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो ये वाला पार्ट आपने लिखा। अब ये ऊपर x आना चाहिए था, पर ये बैड फंक्शन हो गया, बैड फंक्शन हो गया। तो अगर फिर से x का डेरिवेटिव निकालोगे तो x का डेरिवेटिव 1 ही आएगा और y का 0, तो ये सेम होगा। देन फिर से हम यही वाला पार्ट लिखते हैं, एंड देन इसके बाद हम फिर से डेरिवेटिव कौन से पार्ट का निकालेंगे, v वाले पार्ट का विथ रिस्पेक्ट टू x। v वाले पार्ट का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो e रेस टू x का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू x, और e रेस टू y का डेरिवेटिव आएगा 0। आप करके देख लेना। एंड देन इसके बाद e रेस टू x प्लस e रेस टू y होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो डेल यू बाय डेल एक्स। अब ध्यान से अगर आप देखोगे तो दोनों में ये दोनों टर्म कॉमन है, तो e रेस टू एक्स प्लस वाई मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई, और साथ में क्या बचा, यहां माइनस बचा, और यहां पे क्या है e रेस टू एक्स। अब नीचे क्या है e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई, और यहां पे स्क्वायर। अब देखो e रेस टू एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पे हमें टर्म क्या बचा, हमें यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे मुझे बचा e रेस टू एक्स प्लस वाई, और यहां से क्या बचा e रेस टू वाई, और नीचे क्या है e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू वाई का होल स्क्वायर। अब ये मेरा टर्म बचा, तो यहां पे हमें
डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर मिल चुका है। डेल यू बाय डेल एक्स का आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही आपको क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई निकालना। तो देखो डेल यू बाय डेल वाई सेम निकालोगे, सेम आप सॉल्व करो, आपको आंसर क्या मिलेगा। आप सिमिलरली भी लिख सकते हो, ये जहां पे ई रेस टू एक्स वाई है ना, जब x में सॉल्व करो तो यहाँ पे y आ रहा है, तो y सॉल्व करो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख लेना। देन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों का एडिशन करना है और उसका आंसर क्या आना चाहिए, u आना चाहिए। चलो वो भी करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दिया था पर मुझे करना ही पड़ेगा। यहां मैं करता हूं, यहां देखो मैं यहां कर रहा हूं, डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई। अब देखो यहां पे ये LHS है। अब इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं। ये इसका आंसर क्या है, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई। मन नहीं मानता इसलिए ये भी सॉल्व करके दे दिया। इसका क्या आएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का स्क्वायर। यहां पे अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई और ई रेस टू एक्स, और यहां पे क्या आएगा, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी अगर इसे मैं आगे सॉल्व करूं, मुझे इसका आंसर u लेकर आना है। देखो नीचे का टर्म सेम है तो उसे मैं ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का स्क्वायर वन टाइम लिखूंगा और ऊपर वाले टर्म को प्लस कर दूंगा, ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ई रेस टू वाई लिख दिया x। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा भाई, दोनों में है, और ई रेस टू वाई और यहां से क्या बचा, ई रेस टू एक्स, और नीचे ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई का स्क्वायर। अब देखो ई रेस टू वाई प्लस ई रेस टू एक्स या ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाई दोनों सेम होता है, तो ये एक और ये एक कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई रेस टू एक्स प्लस वाई, देखो होमवर्क दिया था और मैं ही सॉल्व कर दिया, क्या बात, ई रेस टू वाई ई रेस टू वाई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ई रेस टू एक्स प्लस वाई और ई रेस टू एक्स और वाई, ये यू होगा, क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे, ये देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है इधर ई रेस टू एक्स प्लस वाई, ई रेस टू एक्स और ई रेस टू वाई क्वेश्चन है। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया, मतलब ये क्या है, यू है और विच इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS एंड हेंस प्रूफ। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छी बात है। u इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स रेस टू 4 वाई स्क्वायर और प्लस साइन एक्स इंटू वाई। इसका आपको क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, कमेंट करना है, और सेम डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, कमेंट करना है। एक बार डेल यू बाय डेल एक्स निकालो, एक बार डेल यू बाय डेल वाई। अब देखो अगर आप देखोगे तो इस तरह के ही क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका निकालना है, इसका बस आपको क्या निकालना पता है, डेल यू बाय डेल वाई। डेल यू बाय क्या निकालना है, डेल यू बाय डेल वाई। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया है, होमवर्क में आपको याद से सॉल्व करना है। एक बार मैं पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूं फर्स्ट ऑर्डर में। ये मेरा एक लेक्चर हुआ है, इसके बाद वाला लेक्चर आई थिंक फर्स्ट ऑर्डर में ही होगा, उसमें हम और बड़े क्वेश्चंस लेंगे। देन इसके बाद हम आ जाएंगे सेकेंड ऑर्डर पे, देन धीरे धीरे हम आगे पहुंच जाएंगे और ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन पुणे वाले याद रखना, जो टॉपिक आपका अलग से आ रहा है वो भी मैं करा के दूंगा, बिल्कुल अलग, टेंशन मत लेना। अभी ये प्रैक्टिस करते चलो, जो टॉपिक तुम्हारा अलग से आ रहा है वो भी मैं कराऊंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, एंड जितना हो सके इतना अपने दोस्तों तक यार शेयर करो। इतना मेहनत किया जा रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको पढ़ा के, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और आज त्यौहार है, अपना त्यौहार अच्छे से मनाओ और पढ़ाई भी करो। और वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।